Hello, my dear friends. Myself Om Prakash Rajput, and I am second year MBBS student in बहराइच मेडिकल कॉलेज। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि जिन बच्चों का नीट 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब वो क्या करें, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और मुझे इसी बात पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। कुछ स्टूडेंट जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जूनियर्स हैं, वो मुझसे इस बारे में काफ़ी कुछ पूछ रहे थे कि भैया ये भी हो गया है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है और प्रेशर भी है कि तुम्हें ये लास्ट चांस है या तुमने इस बार नहीं निकल पाया, तो अब क्या करें। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है कि आप हार नहीं मानें। अगर आप हार मान लेंगे तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। आप कोशिश कीजिए, अगर आप कोशिश करेंगे, अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे, आपके अंदर कंटिन्यूटी है, तो आप ज़रूर ये नीट क्रैक कर लेंगे। नीट कोई ऐसे ही बहुत बड़ा नहीं है कि आप उसे क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हार्ड है, क्योंकि इसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही। तो आपको सिर्फ वो एनसीईआरटी ही तो पढ़नी है ना, तो आप उस एनसीईआरटी को ही इतने अच्छे से पढ़िए कि आपका पेपर क्रैक हो जाए। कहाँ से आएगा, उसके बाहर तो कुछ आना नहीं है। बस आपको जो एक्स्ट्रा मटेरियल आप ख़रीद लेते हैं कि ये रिवीजन बुक, वो रिवीजन बुक, वो सब कुछ नहीं लेना है। आपको जो भी करना है एनसीईआरटी से ही करना है। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी उनके अंदर इतना ज़्यादा जोश होगा जो दोबारा से तैयारी करना चाह रहे होंगे कि नहीं भाई, अब इस बार मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूँगा, मैं इस बार 14-14 घंटे पढ़ूँगा। तो आपको ये नहीं करना है कि आप इतना ज़्यादा, क्योंकि ये सिर्फ जोश कुछ ही दिन रहता है। तो कुछ दिन के जोश से अच्छा कम जोश रखिए, लेकिन हमेशा के लिए रखिए कि जिससे वो पूरे साल बना रहे और आप पूरे साल अच्छे मन से मेहनत करके इस बार अपनी सीट पक्की कर सकें एमबीबीएस की। ठीक है। और बाकी ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता। अगर आप भले ही कम मेहनत करें, लेकिन वो हमेशा के लिए करें, तो वही मेहनत आपके नीट के जो सिलेक्शन है उसको ज़रूर कराएगी। और उन सभी बच्चों को कहना चाहूँगा जो कि ऐसे हैं कि एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, जैसे कि मान लीजिए कट ऑफ मार्क्स थे 606 और मान लीजिए उनके 605 है, तो ऐसे बच्चे वेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जिनका 600 से नीचे ही है, तो उन्हें वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे उनका टाइम ही बर्बाद होगा। तो आप अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और आपको ये टाइम अपना पूरा फोकस स्टडी पर ही देना है, जिससे कि आपका इस बार नीट बिल्कुल क्रैक हो जाए। और ये मत सोचिएगा कि मान लीजिए आपका ये थर्ड अटैम्प्ट हो या फोर्थ अटैम्प्ट हो, अगर आपका क्रैक नहीं होता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ मेरा इस बार नहीं हो पाया, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको यही बोलेंगे कि अरे भाई रहने दो, छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम इसके लिए बने नहीं हो। तो आपको उन सब की नेगेटिव बातें सुननी ही नहीं है, आपको सिर्फ अपनी सुननी है। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो ज़रूर होगा। मेरा भी फोर्थ अटैम्प्ट में हुआ था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा था कि नहीं भाई उससे नहीं हो पाएगा, उसे मत पढ़ाओ, पैसा बर्बाद कर रहा है। तब भी मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया, मेरा फिर भी नहीं हुआ। फिर भी मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया, क्योंकि लोग हमेशा कहेंगे आपको। थर्ड अटैम्प्ट में जब मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए 510, तो कुछ लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ कर सकता है। मैंने अपने पिताजी से फिर से एक बार कहा कि मुझे एक बार और करा दीजिए, बस ये लास्ट चांस है। फिर उन्होंने मेरा एक बार और तैयारी करवाई, लेकिन हाँ उस बार मैंने कोचिंग नहीं की थी और मैंने सेल्फ स्टडी से ही सिर्फ टेस्ट सीरीज के द्वारा ये नीट क्रैक किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कोचिंग ज्वाइन करें तभी कर सकते हैं, आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगा कि आप हार मत मानना, भले ही आपका ये तीसरा अटैम्प्ट हो या दूसरा हो या फर्स्ट अटैम्प्ट दिया हो, आप दोबारा से प्रयास करना, आपका नीट ज़रूर क्रैक होगा। बस आपको ये याद रखना है कि आपको सिर्फ 10 दिन का जोश नहीं लाना है, आपको पूरे साल का जोश लाना है, जिससे कि भले ही वो कम हो, लेकिन अगर आप परसिस्टेंट मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर नीट क्रैक कर लेंगे। और आपने वो कहावत सुनी होगी ना, सोने को जितना तपाओगे उतना ही चमकेगा। तो इसी प्रकार से आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने अच्छे कॉलेज मिलने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए कंटिन्यू मेहनत कीजिए। मत सोचना कि आपको नहीं मिला तो आप नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये सोचिए कि आपको नहीं मिला तो किन कारणों से नहीं मिला। आपको अपनी कमियां खुद ढूंढनी होंगी, जब आप अपनी कमियां ढूंढेंगी तभी उनको दूर कर पाएंगे। और इस बार आपने टेस्ट दिया है, आप उसमें सफल नहीं हुए, तो आपको अपनी कमियां बखूबी पता चल गई होंगी कि मेरी किस चीज़ में कमी रह गई है।
या मेरे फिज़िक्स में कम रह गए या केमिस्ट्री में या बायो में। और मोस्टली बच्चों का क्या होता है कि उनका मेन जो सब्जेक्ट है वो फिज़िक्स ही वीक होता है, और फिज़िक्स की वजह से ही मेन सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो आपको फिज़िक्स अगर आपकी वीक है तो आप उसको मजबूत कीजिए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और बाकी वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है तो उन्हें ऑल द बेस्ट। और ये मत सोचिए कि आपका फ्रेंड का हो गया, आपका नहीं हुआ, हाँ तो आपको घर वालों के ताने मिलेंगे, बट आपको उन तानों से भी नहीं डरना। और जिनके घर वाले सपोर्टिव हैं वो आपको कभी ताने नहीं देंगे, लेकिन आपके पड़ोसी हमेशा आपको ताने देंगे। तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। और यही एक मेन बात है जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लगातार मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन मेहनत कर ली और 6 दिन छोड़ दिया या 2 दिन छोड़ दिया, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, भले ही आप 6 घंटे पढ़ें या 8 घंटे पढ़ें, उससे भी होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर कोचिंग नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं तो नहीं हो सकता। आजकल यूट्यूब पे इतना फ्री सारा कंटेंट पड़ा है कि आप उस कंटेंट से पढ़ के भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आप सभी से कि आप भले ही किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हों, मैं उसके ना तो खिलाफ़ बोलूँगा ना उसको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि आपको टेस्ट ज़रूर देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो किसी भी कोचिंग का दीजिए, मेरे हिसाब से उस कोचिंग का टेस्ट ज़रूर दीजिए जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर बनाता हो, चाहे वो कोई सा भी हो। मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। और बाकी आप अगर टेस्ट देंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ रह जा रही है, और जब आपकी कमी आपको पता चलेगी तभी तो आप उसको दूर कर पाएंगे ना। तो बिना टेस्ट के अगर आप सोच रहे हैं कि बिना टेस्ट दिए आप नीट क्रैक कर लेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। एक तरह से समझ लीजिए कि इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कमी कहाँ रह गई है। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट हमेशा दीजिएगा, टेस्ट कभी मत छोड़िएगा। बाकी पढ़ना आपको कहाँ से है वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो भी पढ़िए एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़िए। एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो वो टाइम फालतू चीज़ों में क्यों ख़राब करो जो आनी नहीं है। इसलिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों में फोकस करो जो आनी है। तो जब आप अपना टाइम वहीं सिर्फ एक ही चीज़ में देंगे जो एनसीईआरटी से ही है, तो आपका परफॉर्मेंस एकदम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन भी होगा और आप एमबीबीएस सीट भी पाएंगे, ठीक है। और आप एक अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। और बाकी अगर किसी भी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, या किसी को अदर टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो वो भी बता सकते हैं। और बाकी जो भी लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए मैं यूपी का कट ऑफ की वीडियो जल्दी से बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकें कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। और बाकी जो भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं उन्हें हार नहीं माननी है, उन्हें लगातार मेहनत करनी है, ठीक है। बाकी किसी भी सपोर्ट की या किसी भी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत पड़े आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट हो कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, या आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, बाय।